Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth Always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है वेनस ट्रांसिट। शुक्र जो है वो गोचर करने वाला है, ठीक है, टू लियो फ्रॉम 2nd of October till यू कैन से दैट 3rd of November। सो इस दौरान जो उसका गोचर है उसका सारा इम्पैक्ट सारे साइंस के ऊपर ही होता है, सिर्फ लियो के ऊपर नहीं, सारे साइंस के ऊपर, सिर्फ सिंह राशि के ऊपर नहीं, सारे राशियों के ऊपर होता है। सो ये गोचर जो है ये क्या रंग लाएगा आप लोगों के ज़िंदगी में। नाउ वेनस ये जो प्लैनेट है मैं आपको बता देती हूँ, शुक्र जो है जाने जाते हैं फॉर इट्स लग्जरी, फॉर ट्रैवल, फॉर यू कैन से abundance, for prosperity, for financial abundance, you can say, or beauty, sex, relationship, romance, love, ये सारे चीज़ शुक्र से इंडिकेट होते हैं। सो देखते हैं ये जो शुक्र गोचर हो रहा है सिंह राशि पर, बट उसका इफेक्ट सारे साइंस के ऊपर होगा। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मैं आजकल ट्रांजिट्स के ऊपर सारे वीडियोस डालना शुरू कर चुकी हूँ, सो आप प्लीज़ चैनल को देखते रहिएगा। प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन ज़रूर दबा के रखिए ताकि आपको सही टाइम पर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन वो मिले। सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ये जो वेनस ट्रांजिट होने वाला है इन द साइन ऑफ लियो फ्रॉम 2nd of October टिल 3rd of November, क्या हो सकता है उनके ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट हो सकता है। ओके, wow, we do have the world card as consolamentum. Wow. Sorry. We do have the endurer, that is the hanged man. Okay. यहाँ पे है 3 of shields, यहाँ पे है हमारे पास 9 of wisdom, this is the 9 of pentacles. Okay. हमारे पास है लेडी ऑफ विजडम, दिस इज द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव द ग्रेल नाइट, दिस इज द हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द 6 ऑफ स्वर्ड्स। सो एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जहाँ पे कन्या राशि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, यहाँ पे है पाइसेस, मीन राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एंड वी डू हैव एज एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। द नंबर्स लाइक 21st, 12, 3, दैट इज 12, 21, 3, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9, 9933, 1133, 999 लाइक्स, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, कोई ना कोई किसी का डेट ऑफ बर्थ 9th हो सकता है, 27th हो सकता है, 18th हो सकता है, या 3rd हो सकता है, 12 हो सकता है, 21st हो सकता है, 30th हो सकता है। एनीवे, क्या होने वाला है, ठीक है, आफ्टर द वेनस ट्रांसिट इन लियो, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। फ्रॉम अब्रॉड हो सकता है, आपकी ट्रैवल्स हो सकती है, मे बी उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो भी जाए, लेकिन जिस काम के लिए आप जाने वाले हैं वो काम आपका सफलता के तरफ आपको लेके जाएगा। कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अगर आप गुज़र रहे हैं, वो कम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकता है। मतलब ऐसा सिचुएशन होता है ना हमारे सामने, ना हमें अपने परिवार वाले कभी कभी सपोर्ट करते हैं, ना बाहर वाले कर रहे हैं, ना हमारे पार्टनर्स कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे सिचुएशन भी हमारे ज़िंदगी में आते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कि जैसे
आप ना अकेले कुछ चीज़ों को जूझते हुए दिखाई दे रहे हो, बट आफ्टर दैट ट्रांजिट लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द कॉस्मिक। ठीक है, कॉस्मिक से मतलब यू कैन से लाइक यूनिवर्स से आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद आ रहा है। एंड आई डू थिंक सो ये ट्रांजिट आपको ये भी सिखा देगा कि आपके अपने कौन हैं और आपके पराये कौन हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ कुछ बीमार तो थे, लेकिन उसका जो हल है वो भी निकल जाएगा। कहीं ना कहीं पे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस अगर रहा है तो हो सकता है कि एप्रोप्रिएट डॉक्टर की ट्रीटमेंट से वो सही भी हो जाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप अपने लिए, आप अपने फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप खर्चा को कम करके सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा कर रहे हो, आप फंड को ठीक है जुगाड़ कर रहे हो ताकि आप फ्यूचर में कोई बिजनेस आप सेटअप कर पाए। कुछ लॉन्च अगर करना चाहते हैं सो इट्स अ बेस्ट टाइम, आप कर सकते हैं, बट ऑल्सो यू शुड चेक कि आपकी कुंडली भी उस चीज़ को परमिट करता है या नहीं। एंड आई डू थिंक सो कि अगर आप अकेले हो इस वक्त तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको अकेला और फील नहीं होगा। यू विल रिसीव द सनलाइट इन डार्कनेस। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे अंधेरे रास्ते पर, जंगल के रास्ते पर वो पैसेज और वो रास्ता, वो जो एक पाथ है राइट, वो आपको दिखाई देगा जो आपको सही डेस्टिनेशन पर लेके जाएगा। सो आपके सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो कहीं पे भी वेस्ट नहीं हो रहे हैं, ड्रेन नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी हुआ था यू विल अगेन मेक इट अप। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फॉरेन कनेक्शंस ही बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि आप इंटरस्टेट, हो सकता है कि आपका बिजनेस आप ज़्यादा स्प्रेड करो दूसरा स्टेट पे, दूसरा सिटी पे, दूसरा कंट्री में। हो सकता है कि आपके जो है इनकम उतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका पोटेंशियल है बाहर, बाहर उसका डिमांड है। सो हो सकता है उसके लिए आप अप्लाई कर दो। ठीक है, और आप फॉर्मेलिटीज़ भी चेक करो कि एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है, बाहर कैसे भेजा जा सकता है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है रॉ मटेरियल्स जो है कैसे कम पैसे में ख़रीदा जा सकता है। ये सारे जो प्लानिंग आप अपने बिजनेस के लिए करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप करेंगे। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ यू विल परचेज अ होम ऑल्सो, क्योंकि आपको लगेगा बस हो गया, अभी रेंट एकोमोडेशन में हम नहीं करेंगे, बहुत दिन हो गया है, अभी हमारा काम है कि ओके विल पे द EMI एंड वी विल परचेज अ न्यू हाउस। इस तरह का प्लानिंग आपके दिमाग पे आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जो एक चैप्टर अननेसेसरी, वो एक बिटर कंडीशन में चला गया था, एक जहरीला वो बन गया था, पॉइजनस एलिमेंट हो गया था, वो कंप्लीट होते हुए एक न्यू चैप्टर के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। और वहाँ पे आपको सिर्फ सपोर्ट आपके खुद के ही लोग नहीं करने वाले हैं, बट बहुत सारे लोग, कुछ लोगों के लिए आपको वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपको वो डेस्क मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए आपको वो केबिन मिल रहा है जहाँ पे आप उस चीज़ को कर रहे हो। और सबसे बड़ा बात है ढेर सारा आशीर्वाद, आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग आजकल गिफ्ट्स नहीं लेते हैं। ठीक है, मैरिज फंक्शंस में बोलो, कुछ भी फंक्शंस में बोलो, दे डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट्स बिकॉज दे नो कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो होता है वो है आशीर्वाद, वो है ब्लेसिंग्स। सो ब्लेसिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। मे बी एक जॉइंट पार्टनरशिप आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहे, उसके लिए जितना भी फॉर्मेलिटीज़ करना है, हो सकता है कि आप कोर्ट में जाओ, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करो, एफिडेविट फुल करो, इस सारे चीज़। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है चाहे आपकी उम्र कितने भी हो, इट डज़ नॉट मैटर, बट वट मैटर्स इज़ लाइक दैट यू विल प्रोग्रेस मैटर करेगा। और मैं देख पा रही हूँ आपको कुछ ऐसा अचीव करते हुए जो आपने पहले प्राप्त नहीं किया था। सो मे बी मेंटल सेटिस्फेक्शन आपका और बढ़ेगा। यहाँ से भी हम देखते हैं व्हाट इज़ द वेनस ट्रांजिट ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों के लिए वेनस ट्रांजिट क्या लेके आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। ओके,
सो वी डू हैव दिस कार्ड, ओके ठीक है, 6 है यहाँ पे, देखो बहुत बड़ा करके 6 इज रिप्रेजेंटेड बाय वेनस, ओके। 90 नंबर द सन कार्ड, ऑलराइट, एंड वी डू हैव 42 द सर्कस, और यहाँ पे है हमारे पास डेस्टिनी कार्ड। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो एक जहरीला रिलेशनशिप था उसका एंड हो जाएगा, उस सारे बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके डेस्टिनी में ऐसा है कि आप कभी भी ट्रैप में अगर आए भी हो तो उससे आप एक लेसन सीखे और आगे जाके वो चैप्टर और रिपीट नहीं होगा, एंड यू विल एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, जहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई देगा। भले ही इस वक्त आप काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हो, काफ़ी यू कैन से दैट यू आर लॉस्ट समवेयर, आपका मन जो है वो सही नहीं है इस वक्त, मैं मानती हूँ आपकी इमोशनल सिचुएशन काफ़ी टेरेबल है इस वक्त, आपको शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं हो नहीं सकता, बट यस ऐसा हो सकता है। आपको फिर से अपने ज़िंदगी में आप फेलियर एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप जीतने की तमाम कोशिश करोगे, और वही मुझे दिख रहा है दैट यू विल बिकम अ श्योर शॉट विनर, चाहे उसके लिए कितने भी समय लगे, बट यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ। जैसे हम लोग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, राइट, 1 महीना पहले नहीं करते, देखिए हर वक्त हम अपने रूटीन स्टडीज़ को कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स रेफरेंस के लिए देखते हैं, नॉलेज लेते हैं। उसी तरह से मुझे दिख रहा है, देखो घड़ी का जो पहिया है वो आपके लिए बदलेगा, और बदलेगा तो वो ज़रूर, ठीक है। सो इस वेनस ट्रांजिट में जो मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो है वक्त का पहिया, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून स्टार्टिंग में ही था, ठीक है, वर्ल्ड कार्ड स्टार्टिंग में था। सो इससे यही मतलब बनता है कि यस द डेस्टिनी विल बी चेंज्ड, एंड वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कोशिश प्लस ब्लेसिंग्स के वजह से ही वो होगा। जो लोग आपको ऐसा अंडर एस्टिमेट किया करते थे, रिफ्यूज़ल हुआ था, जो भी रिक्रूटर्स, जो भी इंटरव्यूअर्स आपको नहीं लिए, रिजेक्ट किए, या कोई रिलेशनशिप में आप रिफ्यूज्ड हुए हैं, सो उनको भी पता चल जाएगा दैट व्हाट इज़ योर इनर पोटेंशियल। यू विल फाइट बैक, बेसिकली यू विल फाइट बैक अगेंस्ट ऑल ऑड सिचुएशन। यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि वेनस ट्रांजिट के वजह से इनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी है कि आप अगर देखो व्हील ऑफ फॉर्चून बताया, व्हील ऑफ फॉर्चून है, मैंने आपको ये भी बताया कि आप प्लीज़, ठीक है, मत फंस जाइए, फंसने का भी चांसेस है बट वो कम। ट्रैवल आपका होगा ही होगा, खुशबूदार फ्रैगनेंस, रिलेशनशिप, रोमांस ऑल्सो यू विल एंजॉय, ठीक है। एक प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है, यूनिकॉर्न इज देयर, सो ऑलवेज पॉजिटिव थिंग्स आर कमिंग। नेगेटिव चीज़ में ये मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप अपने पास्ट इश्यूज़ को लेके इतना बॉदर्ड रहे कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर आए भी तो आप उसको ना देखें। ये गलती तो प्लीज़ आप मत कीजिएगा। एबंडेंस इज़ डेफिनेटली कमिंग टुवर्ड्स यू। कुछ चीज़ें हैं जो डस्टबिन में जाने लायक है, उसको डस्टबिन में फेंको ना, वरना बास मारेगा, आप खुद नहीं रह पाओगे। सो प्लीज़ पिक अप ऑल द थिंग्स which are required to go to the dustbin. And I told you that वक्त बदलेगा मतलब बदलेगा. So please claim the reading. Thank you so much for being with me guys. Love you a lot. Take care of yourself. I hope the transit of Venus की गोचर जो है, शुक्र की गोचर आपके हर एक की ज़िंदगी में शुभ चीज़ लेके आए. Thank you so much. Love you a lot. Please like, share and subscribe the